नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने यूजी बीए बीएससी बीकॉम सेशन 24-28 में एडमिशन के लिए जो सिलेक्शन लिस्ट है या मेरिट लिस्ट है कि कौन से कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, उसका जो लिस्ट है वो जारी कर दिया है। जैसा कि आप लोगों को आज सुबह अपडेट किया गया था कि आज मतलब कि 20 जून को जो है वो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और आपका जो है वो 24 जून से जो है कॉलेज में एडमिशन होगा। वैसे ही जो है वो मेरिट लिस्ट आज जो है वो जारी कर दिया गया है और बाकी क्या नोटिस में आया है, कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना फ़ी आपको लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या सब आपको करना है, सारा जानकारी जो है वो इस वीडियो में दिया गया है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। कोई सवाल होगा तो उसके बाद आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करने के लिए यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट को अगर आप नहीं जानते हैं या फिर आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको इस वेबसाइट पे आना है lnmunotes.in। गूगल में जाके lnmunotes.in टाइप मारना है या फिर www.lnmunotes.in जो है वो आप सर्च कीजिएगा, आपको इस वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आइएगा थोड़ा सा, आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1 एडमिशन 24-28 पार्ट 1 फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी पोस्ट को आपको ओपन करना है। इस पे यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर ऐड आता है तो आप जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं। इस पोस्ट में सारा जानकारी लिख दिया गया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो सारा जानकारी आपको बता दिया गया है, इसी वीडियो में बता दिया जा रहा है, आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, 20 जून यानी आज जो है वो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसको डाउनलोड करने का लिंक भी आपको सारा जो है वो जानकारी इसमें दे दिया गया है। और 24 से लेके ये जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है आज 24 से लेके 7 जुलाई तक, 24 जून से लेके यहाँ पे लिखा गया है 24 जून से लेके 7 जुलाई तक जो है वो कॉलेज में एडमिशन होगा। जो आज सिलेक्शन लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है उस पे जो एडमिशन होगा, उसमें जिनका नाम होगा उनका एडमिशन उसी कॉलेज में होगा जिस कॉलेज में उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जिस कॉलेज में आपका नाम आया होगा उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, आप कॉलेज नहीं बदल सकते। जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। और एडमिशन कब से कब तक लेना है, 24 जून से लेके 4 जुलाई तक। 24 जून से लेके 4 जुलाई तक यानी 4 जुलाई लास्ट डेट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे एडमिशन के लिए। आगे अगर एडमिशन का डेट बढ़ता है, नोटिस आता है तो बता दिया जाएगा, फ़िलहाल यही डेट है। ठीक है, अब बात करेंगे मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये नोटिस में क्या लिखा गया है, क्या सारा चीज़ कहा गया है, कौन सा चीज़ आपको लेके जाना है, कितना जो है वो पेमेंट लेके जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हेडिंग दिया गया है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, मतलब इसको सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको PDF खुलेगा, उस PDF में आपका नाम जो है वो बस सर्च कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास गूगल ड्राइव है तो गूगल ड्राइव में खुल जाएगा, अगर कोई भी आपके पास PDF खोलने वाला जो भी ऐप है उसमें खुल जाएगा और उसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर या नाम डाल के जो है वो सर्च कर लीजिएगा तो आपको जो है वो आपका नाम दिख जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो। ठीक है, नहीं भी हुआ होगा, अगर आपका PDF सर्च करने में जो है वो तकलीफ़ होता है तो आप एक दिन वेट कीजिए, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का कोशिश कीजिएगा, वो अपडेट आपको बाद में बता दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। तो इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं PDF कैसे ओपन हो रहा है। ठीक है, उस पर सेलेक्ट करने के बाद आपको ये डायरेक्ट PDF खुलेगा। ठीक है, PDF खुलने के बाद यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन इन BA BSc BCom सेशन 24-28। ठीक है, LNMU में 24-28 के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किए हुए थे तो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें आपका नाम है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन था वही एप्लीकेशन नंबर है, फिर फादर्स का नाम है, मदर का नाम है, फिर आपका जो भी डिटेल था, कॉलेज कोड यानी कौन से कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, फिर कौन से कैटेगरी में हुआ है, कितना मार्क था, आपका सब्जेक्ट क्या है, मेजर सब्जेक्ट, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। यहाँ पे जो भी PDF ऐप में आपका खुलेगा, इसको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3 डॉट है इस 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन में है डाउनलोड। ठीक है, नीचे ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, तो इसको आप आराम से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये आपके फोल्डर में फाइल मैनेजर में चला जाएगा, फ़ोन में सेव हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें जो है वो सर्च वगैरह कर पाएंगे। ठीक है,
तो ये हो गया सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। अब सिलेक्शन लेटर के बारे में बात करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज़ जो है वो नोटिस के हिसाब से आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन लेटर के बारे में। तो सिलेक्शन लेटर देखिए, डाउनलोड करने के लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा, या फिर एप्लीकेशन या आईडी या डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो एप्लीकेशन आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर सकते हैं, यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करने का वही लिंक रहेगा। और जो भी क्योंकि अभी तक सिलेक्शन लेटर जो है वो दिखाया नहीं जा रहा है वेबसाइट पर, तो अभी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जब वेबसाइट पर आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको डाउनलोड करना है सिलेक्शन लेटर। ठीक है, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के लिए जो है वो बता दिया गया कैसे आप डाउनलोड करेंगे। लेकिन जब डाउनलोड होगा तो आपको करके दिखा दिया जाएगा कि कैसे जो है वो डाउनलोड करना है। ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, ये सारा चीज़ उसमें जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जो है वो कॉलेज लेके जाना है एडमिशन के टाइम। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका फ़ोटो, 2 फ़ोटो ले लीजिएगा, 2 से 4 फ़ोटो ले लीजिएगा। ठीक है, 2 से 4 फ़ोटो ले लीजिएगा, रंगीन फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। फिर आपका जो है वो इंटर का आपका जो है वो एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सारा चीज़ ले लीजिएगा इंटर का। ठीक है, उसके बाद जिस कॉलेज से आप पढ़ के आए हैं उसका CLC चाहिए। ठीक है, CLC निकलवा लीजिएगा, या TC, या फिर जो भी है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना होगा, जैसे कि आप लोगों को बता दिया गया है। अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं है, हो सकता है रात तक या कल तक अपलोड हो जाए, तो डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा दिया जाएगा, या फिर कैसे डाउनलोड करना है ये भी बता दिया जाएगा। तो ये हो गया सिलेक्शन लिस्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद CLC के बारे में बता दिया गया। फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो CBSE बोर्ड से है या फिर दूसरे बोर्ड से, बिहार बोर्ड से है। अगर आप बिहार बोर्ड से 12 किए हुए हैं, BSEB बिहार बोर्ड से किए हुए हैं, तो आपको जो है वो ये जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर बाकी बिहार बोर्ड से अन्य कोई भी बोर्ड है उससे अगर आप 12th पास किए हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप जो है वो कास्ट रिजर्वेशन कैटेगरी में है, SC ST EWS, उसके बाद आपका OBC कुछ भी है, अगर कैटेगरी हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सब जो है वो लगेगा, जहाँ भी लागू है वहाँ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, उसके बाद जो भी फ़ोटोकॉपी वहाँ पे मांगा जाएगा वो भी आपको देना पड़ेगा। तो क्लास 12th का जो भी डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड, मार्कशीट वगैरह, वो सारा चीज़ ले लीजिएगा, फ़ोटो ले लीजिएगा, CLC ले लीजिएगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी वो वाला फॉर्म जो आप सबसे शुरू में फॉर्म भरे थे, जिनमें जो है वो आप कॉलेज चुने थे कि कौन सा कॉलेज में आपका फॉर्म भरने टाइम को, फॉर्म सबसे शुरुआत में जो फॉर्म भरे थे ना, फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट आया था वही कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, जो सबसे शुरुआत में फॉर्म भरा गया था जब आप ऑनलाइन अप्लाई किए थे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म आया था वही फॉर्म जो है वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको भी आपका फ़ोटोकॉपी लगा देना है। ठीक है, उसका भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। और बाकी चीज़ आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ता है या फिर कुछ पूछना होगा तो आप कांटेक्ट आराम से कर सकते हैं। एडमिशन फ़ी के बारे में बात करेंगे तो 2225 रुपया है एडमिशन का फ़ी। एग्ज़ाम का फ़ी 600 रुपया, जो कि बाद में लिया जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन का फ़ी जब रजिस्ट्रेशन होगा तो लिया जाएगा। लैब का फ़ी 600 रुपया है, जिस सब्जेक्ट में लैब होता है, जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है उसका 600 रुपया लगेगा। ठीक है, 2225 रुपया ये है एडमिशन फ़ी। सबके लिए एडमिशन फ़ी है 2225 रुपया। ठीक है, 2225 रुपया एडमिशन के लिए आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम फ़ी 600 रुपया, रजिस्ट्रेशन 600 रुपया, ये सारा चीज़ जो है वो आपको बाद में देना पड़ेगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए 2225 रुपया, 2255 रुपया, सॉरी 2255 रुपया आपको जो है वो क्या है, एडमिशन का फ़ी रखा गया है राजभवन की तरफ से। ये बिहार सरकार का ही वो है, ठीक है, नियम है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं, या फिर फॉर्म में कुछ गलती है तो फिर कैसे सुधार किया जाएगा, इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ लिखा गया है, सारा चीज़ तो इसमें लिख ही दिया गया है। अगर आपका जो है वो कुछ समझ में नहीं आता है तो देख लीजिएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जेंडर में अगर गलती कर दी है आप, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल हो गया है, तो उसको जो है वो ठीक नहीं किया जाएगा, वो आप ठीक नहीं कर सकते, उसको जो है वो अपडेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से जो है वो सीट दिया गया है आपको, सिलेक्शन लिस्ट बनाया गया है। तो अब उस सिलेक्शन लिस्ट में बदलाव नहीं होगा, यानी कि जेंडर चेंज नहीं किया जाएगा। मेल से फीमेल या फीमेल से मेल हो गया है तो वो ठीक नहीं होगा, उसको जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट में जो मतलब ऑनलाइन अप्लाई करते समय कुछ और भर दिए थे और आपका डॉक्यूमेंट में कुछ और मार्क है, कम ज़्यादा है, ज़्यादा का डिफरेंस है, तो आपका नामांकन नहीं लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट मैच करने के बाद अगर कुछ जो है वो अलग अलग पाया जाता है, कुछ गलत पाया जाता है, तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा आपको सारा चीज़ दे दिया गया है, सारा चीज़ बता दिया गया। और बात करेंगे कि सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो आप ऑनर्स सब्जेक्ट यानी कि मेन सब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब्जेक्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जब एडमिशन होगा तो आप जब एडमिशन लीजिएगा, जहाँ पे भी एडमिशन लीजिएगा वहाँ पे आप बता दीजिएगा कि हमें ये सब्सिडरी सब्जेक्ट जो कि SEC, VSC या फिर MDC यानी IDC जो भी सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक बाकी सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, ऑनर्स सब्जेक्ट जो है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं अपने कॉलेज के हिसाब से। आपके कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप MDC, IDC या फिर SEC, VSC, जो AECC, ये सारा सब्जेक्ट जो है ना वो चेंज कर सकते हैं ऑनर्स सब्जेक्ट को छोड़ के। ठीक है। बाकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में सिलेक्शन लेटर का वीडियो होने वाला है और उसमें भी बाकी अगर आपका कमेंट कुछ आता है तो उस कमेंट का भी जवाब दे दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।